हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकुश मिश्रा मैथ्स। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ गुड न्यूज़। मैं आप सबके लिए चालू करने वाला हूँ जीएस का स्पेशल बैच। ओके, ये जीएस का स्पेशल बैच आपके हर एक एग्जाम के अंदर काम आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जीएस के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं मेरे: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी। तो आज मैं आपको फिजिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री और बायो का भी बैच लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो आइए देखिए, ये जो जीएस का स्पेशल बैच है, ये आपके हर एक वन डे एग्जाम्स के लिए सफिशियंट बैच है। जो एग्जाम आपका वन डे एग्जाम होता है, उसके लिए ये इनफ बैच है। मैं जितना सिखा दूंगा, जितना बता दूंगा और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ये आपके लिए उसके लिए इनफ है। देखिए, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जाम्स के बारे में बताऊं, तो कोई भी स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये बैच इनफ है। चाहे वो आपका स्टेट का एसएससी का पेपर हो, ओके, या फिर आपका जो बिहार एसएससी का पेपर होता है उसके लिए। और अगर मैं यूपीएससी के पेपर की बात करता हूँ, तो उसके अंदर आता है आपके सीडीएस, देन आपका एनडीए एंड आपका सीएपीएफ। ओके, तो ये बैच इनके लिए भी बहुत यूजफुल होगा। और अगर आप लोग रेलवे का पेपर देना चाहते हैं, तो ये भी उसके लिए इनफ है। ओके, अब अगर आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। ओके, चलिए देखिए, अभी अब जो ऊपर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये CDS2 के लिए स्पेशल बैच है। ये ऐसा इसलिए लिखा गया कि क्योंकि आगे आने वाले 8 महीनों तक कोई भी पेपर नहीं है। सिर्फ एक पेपर है आपका सीडीएस का पेपर, जिसके फॉर्म अभी निकले नहीं है, बट उसका एग्जाम डेट आपका आ गया 4 सितंबर। समझे, इसलिए ये बैच फुल्ली उसके लिए टारगेटेड है। मैं आपको जो भी चैप्टर सिखाऊंगा, सारे के सारे चैप्टर्स आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए पूरे यूजफुल होंगे। बट जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे आफ्टर चैप्टर, एक तो पहले मैं टॉपिक के अंदर सारे एग्जाम क्वेश्चन लूंगा, बट जब मैं प्रीवियस ईयर सिखाऊंगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर होंगे। और ये सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एसएससी के लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होंगे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके एसएससी के पेपर के लिए, क्योंकि एसएससी और सीडीएस के जीएस का सिलेबस लगभग लमसम सेम ही है। ओके, आइए, तो अगर मैं अपने सीडीएस के सिलेबस की बात करता हूं, तो देखिए यहाँ पर सीडीएस के फिजिक्स, सीडीएस के साइंस के पेपर में फिजिक्स, केम और बायो पूछी जाती है, जिसके अंदर लमसम 25 से 30 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको लगभग कम से कम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करने की जरूरत होती है, मतलब कि आपको कम से कम 20 मार्क्स मिलने चाहिए उसके अंदर। ओके, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायो से, सबसे ज्यादा मीन्स कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाएंगे आपके, 8 से 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ ले जाएंगे। फिर बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा आपका, 10 से 11 क्वेश्चन वो आपके यहाँ से पूछ ले जाएंगे। समझ गए? तो मैं शुरू करने वाला हूँ आज से आपका फिजिक्स। आज आपका ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है और हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा थियरी के साथ सिखाऊंगा, और ये जो लेक्चर सिखाऊंगा इसकी आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए, तो मेरा नाम है अंकुश मिश्रा। मैं इसी चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर सीडीएस के मैथ्स से एक स्पेशल बैच भी सिखा रहा हूँ। अगर आप लोगों का मैथ्स वीक है, तो आप लोग उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, आइए, और इस आईजी के नाम को देख के कंफ्यूज मत होना। ओके, ये मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, बट आई लाइक दिस टी शर्ट। ओके, चलिए, चलो, तो आइए हम लोग सीडीएस के फिजिक्स के सिलेबस को डिस्कस करते हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए लगभग कॉमन ही है। ओके, चलो, देखो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेंस एंड मिरर के बारे में और लाइट के बारे में। फिर आता है आपका हीट का टॉपिक। ओके, हीट, इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है थर्मोडायनामिक्स। बट जो बच्चे जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, उनके लिए थोड़ा ये नाम साइंटिफिक था, इसके लिए उसको नाम चेंज करके रखा गया है हीट अर्थात ऊष्मा। और हाँ, ये जो आपकी क्लास है ये बायलिंगुअल चलेगी, तो ऐसा किसी को सोचने की कोई जरूरत नहीं कि मैं हिंदी मीडियम को या फिर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ। मैं जो चीज हिंदी में लिखवाऊंगा,
वो चीज मैं इंग्लिश में ही भी लिखवाऊंगा, या फिर जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा उसको मैं हिंदी में भी लिखूंगा। समझ गए? बाइलिंगुअल बैच चलने वाली है आपकी। चलिए, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद में हम लोग वेव के अंदर पढ़ने वाले हैं साउंड वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर मैटर के अंदर हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे बर्नौलिस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, पॉलिस लॉ पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन एक्सेट्रा। बहुत सारे टॉपिक हम लोग इसके अंदर देखेंगे। ओके, चलो। फिर उसके बाद में मोशन आता है। मोशन के अंदर हम लोग 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन्स के कितने नियम है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के अंदर कितने नियम आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और एक बार एसएससी के पेपर में ये सवाल पूछ लिया गया था कि बताइए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या बोला जाता है, तो उसका आंसर क्या था आपका, उसका आंसर था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए, मैं आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे लाइन बाय लाइन। जो आपके 1 डे जितने पेपर होते हैं, 1 डे आपके जितने एग्जाम होते हैं, ये बैच उसके लिए आपके लिए सफिशियंट है। ओके, चलिए। फिर बाद में आता है आपका सर्कुलर मोशन आता है, बाद में आता है ग्रेविटेशन और लिफ्ट का टॉपिक आता है, फिर आता है फ्रिक्शन, देन आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी, सिंपल पेंडुलम। ये ज्यादातर टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स में नहीं है, सिर्फ एसएससी के अंदर और आपके सीडीएस के अंदर, और सीडीएस में भी मेजरली पूछा जाता है। देन आपके सैटेलाइट, उसके बाद में आपका आता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मात्रक और विमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इतना ही टॉपिक पढ़ लिया तो आपका फिजिक्स का अच्छा खासा क्वेश्चन निकल सकता है आपका वहां से। ओके, चलिए। फिर आता है लीवर, जिसको बोलते हैं उत्तोलक। ओके, फिर बाद में आता है आपका मिसलेनियस सवाल, जो फिजिक्स के ऊपर बनाए जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन। ओके, चलिए। तो ये 16 टॉपिक है जिससे आपका कंप्लीट फिजिक्स यहाँ पर खत्म होगा। ओके, कंप्लीट फिजिक्स। ओके, कंप्लीट फिजिक्स। बाद में इसके बाद आप लोग कोई भी पेपर दीजिए, चाहे आपका एसएससी हो, सीडीएस हो, चाहे आपका बिहार का एसएससी हो, या फिर आपका रेलवे का पेपर हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, ओके, या फिर आपके पुलिस के पेपर हो, इन सब के लिए ये फिजिक्स का बैच इनफ है। ओके, और बड़े ही जल्दी आपका केमिस्ट्री और बायो भी आ जाएगा 1-2 दिन के गैप में। ओके, चलिए आइए। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है हीट। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हीट। हीट अर्थात ऊष्मा। हीट अर्थात ऊष्मा हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और आप सबको इसकी जो ये शीट जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एज इट इज इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में मिल जाएगा। ओके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, चलिए आइए। तो देखिए, यहाँ पर जब भी हीट और ऊष्मा की बात होती है, जब कभी भी हीट और ऊष्मा की बात होती है, तो वहां पर टेम्परेचर की बात तो जरूर होगी, क्योंकि बिना बिना टेम्परेचर के हम लोग हीट का पता लगा ही नहीं सकते हैं। बिना टेम्परेचर स्केल के हम लोग हीट का पता लगा ही नहीं सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? तापमान पैमाने। ओके, तापमान पैमाने। चलिए देखिए, यहाँ पर अब अगर मैं आपको बोलूं कि तापमान पैमाने जो होते हैं किस हिसाब से नापे जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई कुछ टेम्परेचर्स का एग्जांपल दो, तो आप लोग बोलोगे 42 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप ऐसा उसका एग्जांपल दोगे। ओके, अब कोई तो नहीं उठ के बोलेगा सर रुको, मेरे यहाँ पे टेम्परेचर है 12 मीटर। ओके, ऐसा कोई है? क्योंकि 12 मीटर तो टेम्परेचर नहीं होता। फिर कोई बोलेगा सर मेरे यहाँ पे टेम्परेचर को 30 केजी में नापा जाता है। ये बिल्कुल गलत है। फिर कोई बोलेगा सर मेरे यहाँ पे टेम्परेचर 15 मीटर पर सेकंड में नापा जाता है। ऐसा नहीं है, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया है डिग्री सेल्सियस। ओके, डिग्री सेल्सियस। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो फ़ारेनहाइट है आपका, टेम्परेचर को इसमें भी नापा जाता है, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापा जाता है, और आपके टेम्परेचर को केल्विन में भी नापा जाता है।
तो यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसके अंदर आपके टेम्परेचर को नापा जाता है। 1-2 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 1-2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है आपका केल्विन। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? समझ गया? तो ये तीनों चीज देखिए, एक और होता है जिसका नाम होता है रूमर। इसका नाम क्या होता है? रूमर होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम में इतना नहीं आता। ओके, तो इसके लिए उसको सिलेबस से बाहर ही रखा है हमने। ओके, चलिए। तो क्या है यहाँ पर? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और मन में ऐसा डाउट मत रखना कि सर चैनल का नाम तो अंकुश मिश्रा मैथ्स है, आप वहाँ पे साइंस क्यों सिखा रहे हो? मैं सिखा सकता हूँ, मेरी मर्जी। ओके, चलिए। तो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ से आपसे कॉमन सा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आइए कॉमन सा मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। वेट, चलिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताइए कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? ओके, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जिसके ऊपर वो उबलने लगे, जिसके ऊपर वो उबलने लगे, अर्थात उसके क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्वथनांक की बात कर रहा हूँ। ओके, क्वथनांक की बात कर रहा हूँ, या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना है पानी का, अर्थात आपका हिमांक। ओके, देखिए यहाँ पर, अगर आप लोग डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, अगर आप लोग डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए। अब अगर मैं फ़ारेनहाइट में उसकी बात करता हूं, तो अब अगर मैं फ़ारेनहाइट में बात करता हूं, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? और अगर केल्विन की बात की जाए, तो ये केल्विन में होता है ये 273.15 केल्विन। ओके, देखो यहाँ पे ना 0.15 नहीं लिया जाता क्योंकि ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, बट यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग ले लेते हैं, बट कैलकुलेशन में इसको नहीं लिया जाता। ओके, चलिए। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होता है? 373.13 केल्विन होता है। समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इसके बीच में कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पर इसके बीच में कितने पार्ट्स हैं? 100 पार्ट्स हैं। अगर किसी स्केल में इसको नापना है, तो इसके अंदर कितने पार्ट्स रहेंगे मेरे? 100 पार्ट्स रहेंगे। और अगर फ़ारेनहाइट के स्केल को मुझे नापना है, तो इसके बीच में कितने आएंगे? 212 में से 32 को निकालिए, कितने आएंगे? 180 पार्ट्स आएंगे। कितने आएंगे? 180 पार्ट्स आएंगे। सपोज अगर आपके पास में एक थर्मोमीटर है, तो उसके अंदर वो अगर फ़ारेनहाइट के स्केल का है, तो वहां पे आपको 32, 33, 34, 35, जो 212 तक जाएगा, तो वो कितने रहेंगे वैल्यूज? 180 वैल्यूज रहेंगे। और आपको केल्विन के स्केल में कितने वैल्यूज दिखाएंगे? यहाँ पर 100 पार्ट्स दिखाई देंगे। कितने पार्ट्स दिखाई देंगे आपको? 100 पार्ट्स दिखाई देंगे। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? क्योंकि इसी के बाद आपका एक फॉर्मूला बनने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका होगा। आपको लिखना है डिग्री सेल्सियस के नीचे डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे? 100। ओके, इक्वल टू, वेट, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड बाय कितने पार्ट्स है इसके? 180 पार्ट है। इट इज इक्वल्स टू केल्विन। केल्विन के कितने पार्ट्स है आपके? 100 पार्ट से। ओके, चलिए। फिर डिग्री सेल्सियस में से माइनस क्या करना है? ये कितने डिग्री पर फ्रीज होता है? यहाँ पर 0 डिग्री पर, तो यहाँ पे 0 आएगा। फ़ारेनहाइट में क्या आएगा? डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 32 है, तो -32 आएगा। और केल्विन में कितना है इसका? 273.15 है, तो 273 1 पॉइंट सबका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। तो 0 -0, तो इसको लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओके,
तो भी लिख के रखता हूं मैं। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ गए? इसको कभी भी गलती से भी आपको भूलना नहीं है। समझ में आ गया आपको? इसको गलती से भी नहीं भूलना है आपको, इसको गलती से भी नहीं भूलना है। और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके, समझ में आ गया? देखिए, आपको जो कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगला लेक्चर मेरा जो भी होगा मैं उसके अंदर उस डाउट्स को कवर कर दूंगा। सपोज अगर डाउट्स आपके बहुत लेट आते हैं, आपने वीडियो को बहुत लेट लेट देखा है, तो मैं एक दिन किसी संडे के दिन टाइम निकालकर आप सबके डाउट्स को उस वीडियो में कवर कर लूंगा। ओके, चलिए। और और अगर आपको लाइव बैचेस चाहिए, देखो अगर आपको लाइव बैचेस चाहिए, क्योंकि बच्चे अभी ज्यादा नहीं है, अगर आपको लाइव बैच चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताओ जी सर हमको लाइव बैच चाहिए, तो मैं आप सबके लिए एक टाइमिंग फिक्स करूंगा और आप सबको उस टाइमिंग पे आना होगा लाइव बैच के अंदर, ताकि आप लोग अपने डाउट्स पूछ पाओ। समझ गए? चलो चलो, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? कोई डाउट नहीं है? चलो, तो मुझको फॉर्मूला क्या मिल गया मेरा, मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ। फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे को मेरा, देखो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 इट इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273.15 डिवाइडेड बाय 100। अब ये देखो इस फॉर्मूला का रियल में यूज क्या है, इस फॉर्मूला का रियल में यूज क्या है, मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, देखो इस फॉर्मूला का यूज किया। अगर आपको कभी आपको दिया गया कि डिग्री सेल्सियस देके पूछ लिया गया कि बताइए उसका केल्विन में मान क्या होगा, तो आप लोग इस इक्वेशन से उसको कंपेयर कर सकते हो। या फिर कभी आपको डिग्री सेल्सियस में मान देके पूछ लिया गया बताइए फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे उसका कंपैरिजन कर सकते हो। या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए फ़ारेनहाइट में आपकी वैल्यू है, केल्विन में वो वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हो। ये फॉर्मूला का ये यूज है। समझ गए? इट इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। चलिए, ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। रंग ही गायब हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा भर देंगे हम। चलो तो बढ़ते हैं आगे। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आपका। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इन फ़ारेनहाइट स्केल इज, ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है। समझ गए कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट की स्केल में क्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी, 40 दी हुई है आपकी। ओके, चलिए, और आपको पूछा गया कि फ़ारेनहाइट की स्केल में इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप सबको फॉर्मूला मालूम है कि डिग्री सेल्सियस इट इज डिवाइडेड बाय 100 इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। तो आप लोग यहाँ पे इसको 20 से भाग भाग कर दोगे, यहाँ पे आपको 59 मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट काट के लिख देता हूँ, और आप लोग डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो इन दोनों के रिलेशन के लिए केवल, कि डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 एंड डिग्री इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ओके, और ये रिलेशन एक बार पूछा गया है BRSSC के पेपर में, सीधा सीधा यही रिलेशन पूछा गया है। समझ गए? सीधे सीधे यही रिलेशन उठा के पूछ लिया गया है वहां पर। ओके, तो बी केयरफुल। ओके, चलिए, तो मैं इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, आप लोग भी इसको स्टार मार्क देके बंद कर दो। चलो, दिस इज एन IMP रिलेशन। चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है आपकी, 40 है, 40/5 माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो 5 8 40 इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो वहां पर जाएगा कितना बन जाएगा ये 72 इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को,
72 प्लस 32 इट इज इक्वल्स टू व्हाट 104। ओके, मतलब मेरा जो 40 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर होगा, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे आपको? कोई डाउट नहीं है तो आपके फ़ारेनहाइट डिग्री की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? कितनी है आपके यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री की वैल्यू? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे आपको? नहीं है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी बॉडी इज द बॉडी टेम्परेचर। द बॉडी टेम्परेचर, मैं आज आपको ऑप्शन नहीं लिखवा पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस की टाइपिंग मैंने नहीं की है, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। अगर टाइपिंग की होती तो मैं आपको ऑप्शन ABCD जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया मैं वो आपको यहाँ पे लिखवाता। ओके, चलिए द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ healthy man is the body temperature of a healthy man is। ओके, तो ये क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ये पूछ रहा है। सवाल का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है। ओके, देखिए यहाँ पर अब जैसे जब आप लोग घर पे बीमार पड़ते हो तो कोई नहीं बोलता आपको कि उसको 104 का बुखार हो गया, 110 का बुखार हो गया। तो वो 104 जो और वो 110 का जो बुखार हुआ है ना, तो वो जो बुखार रहता है आपका वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलता है। कभी आप अगर किसी को बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि भाई मुझको 40 डिग्री सेल्सियस का बुखार हुआ है, तो वो क्या बोलेगा आपको यहाँ पे, अरे 104 का बुखार सुना था, 110 का सुना था, ये 40 डिग्री सेल्सियस क्या बोलोगे कि उसको ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। समझ गए? कोई इशू है यहाँ पे आपको? कोई इशू नहीं है। चलिए, मतलब जो बुखार डॉक्टर आपको बताता है 104 110 वो आपको फ़ारेनहाइट में बताता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में है और फ़ारेनहाइट में लिखना है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका केल्विन में कितना होगा 310 केल्विन। केल्विन में कितना रहेगा आपका 310 केल्विन होगा। समझ गए आप? कोई इशू है यहाँ पे आपको? कोई इशू नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ओके, समझिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट के स्केल में कितना होता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपका यहाँ पर क्या आपका केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन होता है। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे लिख दूं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी मैन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, या फिर ये मैं आपको कैलकुलेट करवा के भी दिखा दूं। कैलकुलेट क्या करना छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन भी लिखवाऊंगा। द नॉर्मल टेम्परेचर, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी is 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। It's equivalent to temperature in डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए हिंदी में लिखिए इसको। मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान। ओके, मानव शरीर का सामान्य तापमान, तापमान
98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है डिग्री सेल्सियस में इसका तुल्य तापमान है। डिग्री सेल्सियस में इसका तुल्य तापमान क्या है? तुल्य तापमान है। चलिए 4 ऑप्शंस लिखिए इसके आप लोग बड़े अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए 40.16, ऑप्शन नंबर बी 36.89 और ये चारों के चारों डिग्री सेल्सियस में ओके 35.72, ऑप्शन नंबर डी 32.36 ओके। चलिए देखिए अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताया कि आपका जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो क्या है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अगर इसने क्या बोला है जो आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अगर वो 98.4 डिग्री है, यदि वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अगर ये थोड़ा सा कम हुआ है तो 37 से भी तो थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, तो थोड़ी सी वैल्यू ही कम होगी, ऊपर तो ये जाएगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा कतई नहीं होगा। 35 और 32 तो बहुत कम हो गए, बचा गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा मेरा आंसर 36.89 डिग्री सेल्सियस आएगा। ये होता है कॉमन सेंस वाला सवाल। क्या होता है ये कॉमन सेंस वाला सवाल आपका होता है ओके। चलिए तो कॉमन सेंस अपना जारी रखिएगा, गलती मत करिएगा ओके। अगर आपको कैलकुलेट ही करना है तो आप लोग डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 में यहाँ पे आप अपनी वैल्यू रख सकते हो। इसकी वैल्यू कितनी है डिग्री सेल्सियस बटे 5 बराबर यहाँ पे कितनी है मेरी 98.4 माइनस का 32/9। सॉल्व करके आप लोग वैल्यू निकाल लो, आप लोगों को 36.89 ही वैल्यू मिलेगी। किसकी? अपने डिग्री सेल्सियस की 36.89 ही वैल्यू आपको मिलेगी। समझ गए आप? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा लिखिए अपना, क्या है वो? द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज ओके। हिंदी में लिखिए इसको। फ़ारेनहाइट पैमाने में 50 डिग्री सेल्सियस का मान होता है ओके। हिंदी की राइटिंग को माइंड मत करना ओके। चलिए ऑप्शन नंबर ए लिखिए अपना। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 75 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन नंबर ई है आपका नन ऑफ द अबोव ओके। ये बिहार का पूछा हुआ सवाल है, बिहार एसएससी के पेपर में। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सीधा आपको पुट करना है डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना आपका 50 है, तो 50/5 ओके 50/5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32/9। 5 दहा में 50 तो 10 × 9 90 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32। तो यहाँ पे क्या होगा 90 में 32 क्या होगा आपका ऐड होगा, कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको 122 मिल जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ पे 122 डिग्री मिल गई, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट ओके। वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है ओके। चलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसके बाद है कि एक आईएमपी कंसेप्ट आता है, उसको आप लोग ध्यान से नोट करिएगा ओके। चलिए आईएमपी कंसेप्ट है ये। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने डिग्री सेल्सियस के मान को -40 माना, तो बताइए मेरा डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितना होगा। मैंने डिग्री सेल्सियस के मान को -40 माना, तो मेरा फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रखता हूँ डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर
डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, ओके, देन इट इज इक्वल्स टू माइनस का 40 डिवाइडेड बाय 5, इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, ओके। तो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 8 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का 72 और डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 वहां पे जाएगा तो क्या होगा, ये ऐड होगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे बीच में लाइन मार दूंगा। चलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर माइनस का 32 प्लस का 32 माइनस का 72 प्लस का 32 कितना मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 40 मिल जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज कॉमन आई है आपकी, -40। यहाँ भी आपका -40 है, यहाँ भी आपका -40, मतलब समझ गए, -40 एक ऐसा वैल्यू है जहां पर आपकी डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल दोनों बराबर हो जाती हैं। समझ गए, आपका जो -40 डिग्री सेल्सियस है वही आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और पूरी दुनिया में ऐसे केवल ये एक ही वैल्यू सिर्फ -40 डिग्री पे होगी। आप किसी एक कमरे में जाइए जो -40 डिग्री का हो, और वहां पे आप लोग दो अपने थर्मोमीटर निकालिए, जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की होगी और 1 डिग्री सेल्सियस की होगी, उन दोनों में वैल्यू -40 ही दिखाई देगा आपको। समझ गए, तो दिस इज एन आइडियल केस, ये एक आइडियल केस है, तो इसको आपको याद रखना है। ओके, कोई डाउट आपको यहाँ पर? कोई डाउट नहीं है, याद हो गया है। मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखवा के दे देता हूँ जिससे आप लोग भूले ना इसको। ओके, चलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट भी लिखवा देता हूँ, थोड़ा इसको नीचे शिफ्ट कर दूं। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर, लिखिए -40 is the only temperature, -40 is the only temperature at which degree Celsius and degree Fahrenheit both give same same रीडिंग। ओके, चलिए अभी इसी का हिंदी अनुवाद लिखिए। -40 वह एकमात्र तापमान है वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं, समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं ओके, कोई इशू यहाँ पे आपको? कोई इशू नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। समझ गए, ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, इसको व्हाइट में रखते हैं, कोई जरूरत नहीं इसको येलो करने की। ओके, चलिए ओके, चलिए तो आइए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ जो आपके पेपर में एज इट इज पूछा गया था। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसा था वो आपका, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, नंबर 5वां। क्वेश्चन कैसा था आपका? एट व्हाट टेम्परेचर द रीडिंग ऑफ अ सेंटीग्रेड and a thermometer and a Fahrenheit thermometer is the same वह कौन सा तापमान
का पैमाना है, वो कौन सा तापमान का पाठ्यांक है, वो कौन सा तापमान का पाठ्यांक है, हिंदी हिंदी में लिख के लीजिए। ओके, वो कौन से तापमान का पाठ्यांक है जिसके ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर में आपका पाठ्यांक समान आता है, तो उसका आंसर क्या है आपका -40। क्या उसका उत्तर -40 है। ओके, चलिए अब आते हैं आगे। अब हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को हमने बराबर करके देखा। अब हम देखेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन को बराबर करके। ओके, अब हम लोग डिग्री सेल्सियस और केल्विन को बराबर कर देखेंगे कितना मिलेगा मुझको। देखिए के माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100, 100 से तो मेरा क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15। देखो अब यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आता है, यहाँ से आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आता है कि आपको अगर केल्विन का मान दिया और आपको डिग्री सेल्सियस पूछा जाए, तो आप केल्विन के मान में से 273.15 माइनस करेंगे। अब केल्विन के मान में से 273.15 माइनस करेंगे, जिससे आपको डिग्री सेल्सियस का मान मिलेगा। और केल्विन का मान आपको निकालना है, और आपको अगर डिग्री सेल्सियस का मान दिया है तो आप उसके अंदर 273.15 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ गए, दोनों एक ही बातें हैं, दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन बोलने का तरीका दोनों का अलग है। कोई डाउट आपको इसके अंदर? कोई डाउट नहीं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि मेरे को केल्विन दिया हुआ है 310, तो बताइए डिग्री सेल्सियस मेरा कितना होगा। कुछ नहीं करना है आपको, डिग्री सेल्सियस पूछा है तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15 फॉर्मूला दिया हुआ ही है आपका, तो 310 माइनस 273.15, तो मैं 273 को ही लूंगा, 0.15 को नहीं लूंगा। कितना मिल जाएगा मेरे को, 37। ओके, कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस का मान। तो कितना मिल जाएगा, 37 मुझको मिल जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर आपको एक आईएमपी केस दिखाता हूँ मैं अभी। देखो आईएमपी केस क्या है मेरा, वो अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैंने केल्विन को 0 लिया, अगर मेरा केल्विन 0 है तो मेरा डिग्री सेल्सियस कितना बन जाएगा। अगर मेरा केल्विन 0 है तो मेरा डिग्री सेल्सियस कितना बन जाएगा, ये मुझको बताइए। अगर मैंने केल्विन 0 लिया तो कितना मिल जाएगा, 0 माइनस 273.15, 0 में से कुछ गया तो वो माइनस ही रहेगा, तो ये आपका माइनस 273.15 मिल जाएगा। समझ गए, कितना मिल जाएगा, 273.15 मिल जाएगा। तो समझ गए कि आपके 0 केल्विन का मान कितना होता है। 0 केल्विन का मान आपका डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 केल्विन, 0 केल्विन इट इज इक्वल्स टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बड़े अच्छे से समझ रहे हो ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको मिल गया 0 केल्विन इट इज इक्वल्स टू माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस। समझिए, आपका कोई एक दोस्त है रोहन नाम का, उसने बोला देख भाई, मैं एक जगह पे गया था जहां का टेम्परेचर था -3 केल्विन, -3 -5 रख लोगे, जहां का टेम्परेचर कितना था, -5 केल्विन था। ओके, तो आपने सोचा अरे यार ये अगर -5 केल्विन है तो ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आप उस बंदे से तभी दोस्ती तोड़ दो क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी टेम्परेचर आपका -5 केल्विन में जा ही नहीं सकता। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर आपका कितना है, 0 केल्विन और -273.15 डिग्री। समझ गए, ये क्या है आपका, ये आपका है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। क्या ये आपका है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। और न्यूनतम संभव तापमान, न्यूनतम संभव
तापमान। ओके, न्यूनतम संभव तापमान कितना है आपका 0 केल्विन और -273.15 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जो आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी 0 केल्विन को बोला जाता है। क्या इसको हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। इसको हिंदी में वो बोला जाता है परम शून्य तापमान। ओके, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। ओके, तो ये कितना है आपका 0 केल्विन बोलो, केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में बोलना है तो आपको -273.15 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन और आपको फ़ारेनहाइट में बोलना है तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होगा। समझ गए? कोई इशू नहीं है यहाँ पे आपको। चलिए, ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। एक काम करते हैं, क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे लिखवा दूं क्या, छोटी सी जगह में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग scales of temperature, scales of temperature does not have a negative value, does not have a negative value। ओके, डज नॉट हैव अ नेगेटिव वैल्यू। तो कौन सी स्केल में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है आपकी, केल्विन के स्केल में। कौन से स्केल में पॉसिबल नहीं है आपकी, केल्विन के स्केल में ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए? चलिए, अगर आप लोग रूमर के स्केल की बात करते हैं तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए रूमर के स्केल में क्या होता है, रूमर के स्केल में यहीं कहीं बता दूंगा साइड में। चलिए मैं इस क्वेश्चन को ना अगले स्लाइड पे लेके चलता हूँ, इसको मैं अगले स्लाइड पे लेता हूँ मैं, ताकि रूमर का यहीं पर आपको अगले में मैं बता दूं, क्योंकि वो बहुत छोटा कंसेप्ट है। ओके, चलिए, देखिए जो आपका रूमर है, देखिए जो आपका रूमर स्केल होता है उसमें क्या होता है पता है, उसमें जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 0 रूमर होता है, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कितना होता है, 80 रूमर होता है। ओके, चलिए इसके लिए इतना ही जानना काफी है आपका। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन both shows same result, both shows same result, कि किस टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम रिजल्ट दिखाते हैं, जिसपे सेम रिजल्ट दिखाते हैं। बताइए इसका आंसर। आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या आता है। ओके, चलिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे ही देता हूँ। चलिए लिखिए, ऑप्शन लिखिए इसका। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका 100 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका -40 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका 40 है, और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका 574.25। ओके, चलो तो देखो यहाँ पर। ओके, तो ये चारों आपके ऑप्शंस है। अब खुश होके सब लोग यहाँ पे -40 मत टिक मार्क कर देना गलती से भी, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे पूछा क्या गया है, पूछा गया डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में। ओके, और जो आपका -40 है वो आपका कहाँ पर है, वो आपका है
डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। समझ गए? तो इतना सा कॉमन सेंस रखना आपका आप लोग। इसका आंसर होता है 574.25 डिग्री। कितना होता है? 574.25 डिग्री आपका होता है। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट, क्योंकि मेरे को डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन को बराबर करके मान निकालना था कि कितना आता है। तो मैंने माना कि ये दोनों मेरे x के बराबर है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 इट इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस, अब मैं इसको 273 1.5 की जगह सिर्फ 273 लूंगा डिवाइडेड बाय 100। कितना मिल जाएगा? ये मेरे को 9/5 मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को? 9/5 मिल जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाय 9 इट इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखो, अब इन दोनों की जगह पे मैं ना एक्स रख देता हूँ। ओके, एक्स रख देता हूँ, एक्स माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5। अब एक काम करो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मिल जाएगा 5x। 32 5 में मेरा कितना होगा? 160 होगा। इट इज इक्वल्स टू 9x माइनस 273 इंटू 9 कितना मिल जाएगा मेरे को? 2457 मिल जाएगा। ओके, चलो अब एक काम करो, इसको यहाँ पे लेके आओ और 5x को वहां पे लेके जाओ। देन 2457 माइनस 160 इट इज इक्वल्स टू 9x माइनस 5x। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? ये आपको मिल जाएगा 2297 इट इज इक्वल्स टू 4x। ओके, 4x इट इज इक्वल्स टू 2297 डिवाइडेड बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 2297 डिवाइडेड बाय 4। अगर आप लोग इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 574.25। देख लो यहाँ पे 5 चौक 20 होगा, 4 पंचे 20 होगा, 2 यहाँ पे होगा, 7 चौक 28 होगा, कैरी 1 होगा, 4 चौक 16 होगा, 1 होगा, फिर पॉइंट करके 0 आएगा, देन 2 आएगा आपका। ओके ओके, देन वहां पे 2 आएगा तो एक 0 लगेगा तो आपका 574.25 आएगा। ये आपको मिलेगा एक्स का वैल्यू। मीन्स इन शॉर्ट यहाँ पे आपको क्या मिल गया? आपको यहाँ पे मिल गया डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर केल्विन, कितना मान रहेगा ये? 574.25। ओके, तो कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको कि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन आपके किस वैल्यू पे बराबर होंगे? 574.25 के ऊपर बराबर होंगे। ओके, चलिए तो इसके बाद मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ। अच्छी से राइटिंग में स्टेटमेंट लिखिए यहाँ पर, आप लोग लिखिए लिखिए 574.25 is the only temperature, is the only temperature at which degree Fahrenheit and Kelvin, degree Fahrenheit and Kelvin both shows same reading, both shows same reading. Okay, both shows same reading. Okay, हिंदी में लिख के लो इसको। 574.25 वह एकमात्र तापमान है, वह एकमात्र तापमान है जिस पर डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन समान पाठ्यांक प्रदर्शित करते हैं। ओके, प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा इसको सीधा कर लो क्या? हिंदी क्या है ना, लिखने को जमता नहीं है। ये चलो थोड़ा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। हो गया। ये सॉफ्टवेयर का बड़ा अच्छा खासियत है, टेढ़े चीज को भी सीधा कर देता है ये। अब आप में से कितनों के मन में डाउट होगा, सर क्या केल्विन
डिग्री सेल्सियस के बराबर नहीं होगा। हमने डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट से देखा, फ़ारेनहाइट का केल्विन से देखा, आपका डिग्री सेल्सियस का केल्विन से नहीं बनेगा यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर मैंने माना चलो डिग्री सेल्सियस इट इज इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर x, ओके। तो वेट डिग्री केल्विन ना यहाँ पे, सॉरी डिग्री डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन, मैंने माना बराबर x है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15 होता है। चलो x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो आप लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे कैसे, ये तो यहाँ पे आके कैंसल हो गई ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना के लिख लो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी बराबर नहीं हो सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे, ओके। चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है अब, ओके। तो आज के लिए मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ये लास्ट स्लाइड कितनी गई है मेरी, वेट, ये गई है टोटल 21 स्लाइड, ओके। तो ये जो 21 स्लाइड है इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डल जाएगी विद सिलेबस, ओके बच्चों। तो देखिए मेरे आपसे इतनी ही दरख्वास्त है, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, समझ गए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स एसएससी, पुलिस, रेलवे तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर 1 डे पेपर होता है और जनरल साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस क्या होता है, जिसका पेपर कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस तीनों बच्चे दे सकते हैं, उस पेपर के अंदर जनरल साइंस पूछी जाती है। तो ये उन सबके लिए 1 डे एग्जाम वालों के लिए, ओके। तो ये उन सबके लिए कारगर सिद्ध होगी। बट अभी रिसेंट डेज में केवल सीडीएस का पेपर है, इसलिए ये बैच सीडीएस के बच्चे तो जरूर देखें, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम हम लोग, और इसके आगे का पढ़ेंगे, और बहुत ही जल्दी केमिस्ट्री और बायो भी मैं आपके लिए शुरू करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।